हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे लोकसभा चुनाव का सबसे ताज़ा एवं प्रेस ओपिनियन पोल। इस बार केंद्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, क्या भाजपा केंद्र में तीसरी बार अपनी सरकार बना सकती है या फिर इस बार भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला राज्य निकल का था उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कुल 80 की लोकसभा की सीटें हैं। इन 80 में से एनडी को यहाँ पर 55 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। 48 में से एनडीए के खाते में 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला क्षेत्र निकल का था पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इन 42 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार। इस बार भाजपा को पश्चिम बंगाल में बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 18 लोकसभा की सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम तीनों पार्टी एक साथ लड़ रही है। इसलिए भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था बिहार। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 40 है। इन 40 सीटों की बात करें तो एनडीए को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की, तो अगला क्षेत्र निकल का था तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। इन 39 सीटों की बात करें तो एनडीए को 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र निकल का था मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीटें। इन 29 सीटों की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस बार भाजपा को कर्नाटक में बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार यानी 2019 में भाजपा को यहाँ पर 28 में से 25 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ 8 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। विधानसभा चुनाव की तरह यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 306 सीटों का सर्वे आ चुका है। इन 306 सीटों में से एनडीए को 145 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 161 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की, तो अगला क्षेत्र निकल गया था गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 26 है। इन 26 सीटों की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 21 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 5 सीटें जा सकती है। इसी के साथ अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों की बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 18 लोकसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला क्षेत्र निकल का था राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें। इन 25 सीटों की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 15 लोकसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में भी इस बार भाजपा को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार राजस्थान में यहाँ पर भाजपा को 25 में से 25 लोकसभा की सीटें मिली थी, लेकिन इस बार केवल 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं अगला क्षेत्र निकल गया था उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आगे अन्य की, तो अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल गया था केरल। यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। इन 20 सीटों की बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीटें। इन 17 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें जा सकती है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था असम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 14 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जा सकती है।
वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था झारखंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें। इन 14 सीटों की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीटें जा सकती है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीटें। इन 13 सीटों की बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस को तो इंडिया अलायंस के खाते में 11 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें अगले राज्य छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की तो 11 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीट जा सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 10 सीटें। इन 10 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें आगे अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जा सकती है। इस बार इंडिया गठबंधन को हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था दिल्ली। यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें। इन 7 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। वहीं अगला राज्य निकल का था जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीटें। इन 6 सीटों की बात करें तो 2 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था उत्तराखंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 5 सीटें। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीट एनडीए को मिल सकती है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अगला राज्य निकल का था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीटें। इन 4 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जा सकती है। अगला राज्य निकल का था मणिपुर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। वहीं बात करें एनडीए और अन्य की तो 0 सीटें जा सकती है मणिपुर से। वहीं अगला राज्य निकल का था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। इंडिया अलायंस और अन्य की बात करें तो यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला राज्य निकल का था मेघालय। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जा सकती है। वहीं अगला राज्य निकल का था त्रिपुरा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जा सकती है। वहीं अगला राज्य निकल का था गोवा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें अन्य और एनडीए की तो यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला राज्य निकल का था मिजोरम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है। ये 1 सीट इंडिया के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था नागालैंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है। ये 1 की 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 की 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस और अन्य की तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की 6 सीटों की तो इन 6 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल सकती है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों आपके सामने हमने सभी 543 सीटों पर चर्चा कर ली है। और इन 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो इस बार एनडीए को यहाँ पर 223 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 274 सीटें जा सकती है ओपिनियन पोल के अनुसार। और 45 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है। और इंडिया गठबंधन के खाते में ओपिनियन पोल के इस बार 274 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।